अभी तक आपने ज्ञान किया तिथि किसे कहते हैं और कौन सी तिथि कितने अंश की होती है, कितने डिग्री की होती है। अब अपन ज्ञात करेंगे तिथियों की संज्ञा के बारे में, कितनी संज्ञाएं होती है और कौन सी तिथि किस संज्ञा की होती है। तो इस प्रकार है, श्लोक आता है जो कि शास्त्र के अनुसार नंदा च भद्रा च जया च वित्ता पूर्णे की तिथियों शुभ मध्य सा चिते शिखरे सा समाधमशु शुतज्ञ भौमा गिरगरोच शुद्ध। अर्थात तिथियों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है क्रमानुसार। पहली संज्ञा नंदा, दूसरी भद्रा, तीसरी जया, चौथी विक्ता और पांचवी पूर्णा। ये 5 संख्याएं होती है। और कौन सी तिथि किस संख्या की होती है वह अपन ज्ञात करते हैं। 2 प्रकार के पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। दोनों पक्षों के अंतर्गत यही तिथियां होती है और यही संज्ञा होती है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों के अंतर्गत प्रतिपदा तिथि आती है। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दोनों के अंतर्गत प्रतिपदा तिथि आती है। जो पहली तिथि है वह नंद संज्ञा तिथि होती है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अंतर्गत द्वितीय तिथि आती है, वह भद्रा तिथि होती है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अंतर्गत तृतीय तिथि आती है, वह जया संज्ञा होती है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अंतर्गत चतुर्थी तिथि आती है, वह रिक्ता तिथि होती है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अंतर्गत षष्ठी तिथि आती है, वह पूर्ण संज्ञा होती है। इसी प्रकार अनुसार ऊपर है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अंतर्गत षष्ठी तिथि आती है, वह भी नंद संज्ञा होगी। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अंतर्गत सप्तमी तिथि आती है, वह भद्रा संज्ञा होगी। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अंतर्गत अष्टमी तिथि आती है, वह जया संज्ञा होगी। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के अंतर्गत नवमी तिथि आती है, वह रिक्त संज्ञा होगी। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अंतर्गत दसवीं तिथि आती है, वह पूर्ण संज्ञा होगी। ऐसे ही क्रमानुसार ऊपर फिर दोबारा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अंतर्गत जो एकादशी तिथि आती है वह नंदा संज्ञा होगी। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अंतर्गत जो द्वादशी तिथि आती है वह भद्रा संज्ञा होगी। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अंतर्गत जो त्रयोदशी तिथि आती है वह जया संज्ञा होगी। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अंतर्गत जो चतुर्दशी तिथि आती है वह रिक्त संज्ञा होगी। और कृष्ण पक्ष के अंतर्गत जो 15वीं तिथि आती है वह पूर्णा होगी। पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा होती है, कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या होती है। अब इसके अंतर्गत आता है अपन कौन सा कार्य किस तिथि में करना चाहिए और कौन कौन सी शुभ तिथियां होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया गया है, अमावस्या तिथि जो होती है, अमावस्या तिथि वह सभी शुभ मंगलिक कार्यक्रम में हमेशा अशुभ बताई गई है। कभी भी कोई भी शुभ कर्म करते हो, शुभ कार्य करते हो तो उसमें हमेशा अमावस्या तिथि को वर्जित कर देना चाहिए। और क्योंकि आपको बताया गया था अमावस्या के अंतर्गत जो चंद्रमा कलाएं हैं वो हमेशा घटती है और चंद्रमा पूर्ण रूप से जो डिग्री होती है अमावस्या दिन 0 डिग्री के अंतर्गत होता है। और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को जो 15वीं तिथि है उसमें सभी शुभ कार्य उत्तम बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। और बताया गया है ज्योतिष सर्व संग्रह के अंतर्गत किसी जातक का आप मुहूर्त निकाल रहे हो, शुभ टाइम निकाल रहे हो, उसमें अगर पूर्णिमा तिथि के दिन किसी जातक के अगर 12वां अथवा चौथा अथवा
अष्टम चंद्रमा हो तो वह भी शुभ माना गया है। इसका प्रमाण ज्योतिष सर्व संग्रह के अंतर्गत आता है। और दूसरी बात यह है, क्यों आता है? क्योंकि शुक्ल पक्ष के अंतर्गत जो 15वीं तिथि है वह पूर्णिमा आती है। उसमें क्या है, चंद्रमा कलाएं बढ़ती है और इतनी बढ़ती है कि चंद्रमा अपनी पूर्ण डिग्री पर होता है। चंद्रमा किनाएं खिलती है और चंद्रमा अपनी पूर्ण डिग्री पर होता है। इसलिए शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को सभी शुभ कार्य करना चाहिए। और कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि है उसमें सभी कार्य वर्जित बताए गए हैं। अगर इसके बाद भी जो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष के बाद में आता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की जो पहली तिथि आती है प्रतिपदा, उसको भी बचाना चाहिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, क्योंकि इसमें चंद्रमा कलाएं हैं अमावस्या में बिल्कुल 0 डिग्री पर होती है। और जब 0 डिग्री पर होती है तो प्रतिपदा तिथि है उसमें भी चंद्रमा 1 डिग्री का बढ़ता है। इसलिए शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है इसको भी शुभ कार्य में बचा देना चाहिए। अब अपन आगे बात करते हैं नंदा तिथियों में। जो 5 संज्ञा है उसमें नंदा तिथि में क्या क्या कार्य